चलिए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हों कि अच्छे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आज, है ना, आपके जो जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो भी हैं, है ना, उनका जो रेनबो बुक है ना, रेनबो बुक में जो पोएम सेक्शन का जो लास्ट चैप्टर है वो आपका क्या है, माय, है ना, ग्रैंड मदर मदर्स हाउस, है ना, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, है ना। उनके जो ऑथर हैं कौन, कमला दास जी। आज हम उन्हीं के बारे में लोग पढ़ेंगे, ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पोएम सेक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक छोटा सा इनके बारे में एक इंफॉर्मेशन है ना। इस चैप्टर का नाम क्या है आपका, है ना, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी कि मेरी दादी माँ का घर, माँ की घर, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अबाउट द ऑथर, हम लोग किसके बारे में सबसे पहले देखेंगे, ऑथर के बारे में, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कमला दास जो हैं सो केरला में इनका जन्म होता है। समझिए मार को, कब, मतलब 31 मार्च, है ना, 1934 को, यानी कि 1934 को इनका क्या होता है, जन्म होता है। और 31 मई 2009 यानी कि 2009 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये मलयालम लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में इनका रिस्पेक्टेबल एक प्लेस है, गजब का, है ना। दूसरी बात है ये, है ना, 99 में, ये 1999 में ये इस्लाम रिलीजन में भी कन्वर्ट हो जाती है। तब इनका नाम क्या होता है, कमला सुरैया, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, इनका जो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ये एक टाइप का ऑटोबायोग्राफी है। क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये आपका ऑटोबायोग्राफी है। और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जो खुद से खुद के बारे में लिखा जा सकता है ना, उसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी। जो मैं अगर किसी दूसरे के बारे में लिखूं, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बायोग्राफी, है ना। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इनका जो जन्म हुआ है ना, अब हम लोग देखते हैं इस पे। इनका जो जन्म, सॉरी, इनका जो जन्म हुआ है ना, वो कब हुआ है, 31 मार्च 1934, कहाँ पे, केरला में। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो कहाँ हुई है, यानी कि कब हुई है ना, 31 मई 2009 को, ये हमेशा ध्यान रखना है ना। और ये कहाँ से बिलोंग करती है, इंडिया से बिलोंग करती है ना। और वो ऑल्सो जानी जाती है पोएट, यानी कि पोएट भी लिखी हैं ये, एस्से भी लिखी हैं, और शॉर्ट स्टोरी भी लिखी है ना। उसके बाद शी हैज अर्न व्हाट, रिस्पेक्टेबल प्लेस, है ना, इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज मलयालम लिटरेचर, यानी कि उनको इंग्लिश लिटरेचर भी बहुत अच्छा पकड़ था, और इंग्लिश और मलयालम यानी कि दोनों लिटरेचर पे बहुत ही अच्छा पकड़ था। आगे बात करते हैं इनके बारे में आप। ठीक है, उसके बाद, है ना, ये इनको जो है सो शॉर्टलिस्ट किया गया था, है ना, किनके लिए, नोबेल प्राइज के लिए। इनको नोबेल प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, है ना, लिटरेचर में, है ना, कब, 1984 को नोबेल प्राइज के लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था, 1984 को। ये पूछा जा सकता है तो नोबेल प्राइज के लिए जो है सो कमला दास को कब शॉर्टलिस्टेड किया गया, तो 1984 में। दूसरी बात, ये जो आपका माय ग्रैंड मदर्स हाउस है, ये आपका एक टाइप का क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये किस टाइप का पोएम है, लिरिक है ना, शब्दों को ही हम लोग, गाने के शब्दों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिरिक। और है ना, क्या है, नॉस्टैल्जिक है ना, जो पुरानी यादों को बात करके, पुरानी यादों को मतलब पुरानी बातों को याद करके, या तो कुछ पल के लिए हम क्या हो जाते हैं, या तो दुखी होती है हमें, या तो बहुत ही खुश होते हैं हम लोग, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिक। अब कहता है द नेम ऑफ द हर ऑटोबायोग्राफी, इनका ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, माई स्टोरी। हुज स्टोरी, कमला दासेस स्टोरी, है ना। कहते इट वॉज फर्स्ट रिटेन, व्हाट इट वॉज, यहाँ पे इट किसके लिए आया है, माई स्टोरी मीन्स ऑटोबायोग्राफी, है ना।
उनका जो पहला यानी कि फर्स्ट रिटन किया गया था किस लैंग्वेज में, मलयालम लैंग्वेज में, और उसका नाम क्या था, एंटे का था। ये हमेशा याद रखना है, जो पहली बार जो लिटरेचर में ये जो लिखी थी ऑटोबायोग्राफी मलयालम लैंग्वेज में, ये हमेशा याद रखना है, और ये क्या था, एंटे कथा था, है ना। इन 1973 में, इन 1973 में ये हमेशा आपको याद रखना है। उसके बाद, है ना, अब देखिए उसको वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करती है ना, उनको वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करती है, कब, 1976 को, यानी कि 1976 को वो इसको क्या कर लेती है, ट्रांसलेट करती है ना, इनटू, है ना, इंग्लिश, है ना, इनटू इंग्लिश लैंग्वेज में। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, कब, 1976 को। और वो एक बायलिंगुअल राइटर बनी है। बायलिंगुअल किस किस में, है ना, बाय का मतलब दो, और लिंगुअल का मतलब क्या, लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश एंड फिक्शन में, शॉर्ट स्टोरी इन मलयालम अंडर द पेन नेम, उनका पेन नेम क्या था, है ना, माधवी कुटी, है ना, जो कि अपने नामों को छुपाने के लिए, प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी नाम यूज करते हैं राइटर लोग, उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं पेन नेम। आगे बात करते हैं। उसके बाद उनका जो शादी हुआ था ना, वो जो शादी की हुई थी, उनका जस्ट 15 साल की एज में ही उनका शादी हो चुका था, है ना, 15 साल के ही एज में उनका शादी हो चुका था, ठीक है, 15 साल की एज में। शी वॉज मैरिड, है ना, एट द एज ऑफ 15, कब, किनके साथ, माधवा दास के साथ। ये हमेशा याद रखना है, ये पूछता है। और इन 1999 में, है ना, वो कन्वर्टेड हो जाती है इसमें, इस्लाम धर्म में, है ना, और उसका नाम क्या होता है, कमला सुरैया। ये हमेशा याद रखना है, कमला सुरैया, जब वो 99 में क्या हो जाती है, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। तो ये रहा आपके मतलब ऑथर के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इनके पूरा पोएम सेक्शन को हम लोग देखेंगे, है ना, पोएम सेक्शन को हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए।